The first question that goes into mind और वो है पढ़ाई कैसे करें। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत है कि अब हम भी ये फील करते हैं कि जब हम एक फ़्लो के साथ पढ़ते रहते हैं या कोई भी काम करते रहते हैं तो उसे करना ईज़ी होता है, लेकिन जब हम उस ट्रैक से बाहर आ जाएं, स्पेशली जब कि 1.5 साल बच्चा 1.5 साल से स्कूल से दूर है, पढ़ाई से दूर है, तो अब जब कि पढ़ने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इस दौरान उनका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो इस समस्या से किस तरीके से छुटकारा पाएँ। बहुत सारे बच्चे ये फील ज़रूर करते होंगे कि वो पढ़ने बैठते हैं और कुछ ही देर बाद उनका जो मन है वो उसमें नहीं लगता है, और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि जो एक गैप है, जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो गया है। 1.5 साल का समय कोई छोटा मोटा समय नहीं है कि हम इसको ऐसे इग्नोर कर दें। बहुत लंबा समय है, इसमें पूरी की पूरी मानसिकता बहुत सारे बच्चों की चेंज हो गई है। और मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि उनको उसी ट्रैक पर वापस लेके आना अपने आप में एक ऐसी चुनौती है जो अभूतपूर्व है। इस तरीके की चुनौती कभी आई नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। एंड मैं पेरेंट्स की बात करूँगा। पेरेंट्स विल प्ले अ बिग रोल इन दिस प्रोसेस। मेरे विचार से बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल तय बात है। आपने ज़्यादातर मौक़ों पर ये देखा होगा कि जब हम किसी बच्चे का रिज़ल्ट देखते हैं एज ए स्टूडेंट, जब मैं अपने दोस्त का रिज़ल्ट देखता हूँ या आस पड़ोस में किसका देखता हूँ, तो अंदर एक जिज्ञासा तो ज़रूर होती है, एक बेचैनी ज़रूर होती है कि हमें भी इस तरीके का रिज़ल्ट प्राप्त करना चाहिए था। तो देखिए, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है, उनकी मेहनत। जिन बच्चों का रिज़ल्ट आज शानदार आया, जिसको हम शानदार की श्रेणी में डाल रहे हैं, उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है, तो वो मेहनत का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं पे दिखता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, पढ़ नहीं पाएंगे तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल निश्चित सी बात है। और हमें इस बात को अपने अंदर बिठा के रखना ही होगा, ये ही एकमात्र विकल्प है। बात आती है 1.5 साल से बंद पड़े स्कूलों की। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस लॉकडाउन पीरियड में, इस कोविड काल में इधर से उधर हो गई हैं। उनमें स्कूल्स भी हैं, और स्कूल्स का सबसे मुझे पता नहीं है कि कौन से स्कूल्स वो करते होंगे धोखेबाजी का काम, लेकिन जो रियल स्कूल्स हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, जो वास्तविक स्कूल हैं, वो हमेशा उनके मनों में, उनके जो उनका पूरा प्रोसेस होता है, वर्क प्रोसेस होता है, उनके सबके पास में सबसे पहला जो स्थान होता है वो बच्चों और अभिभावकों का होता है। क्योंकि जो खुशी उन्हें बच्चे को पढ़ा के और उसके बाद में जब वो एक अच्छा नाम करता है उसमें मिलती है, वो शायद दूसरी चीज़ नहीं कर पाती। तो कईयों के मन में ये होता है कि कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं। आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन हाँ, हमारे मन में, अगर मैं जेनेटिक की बात करूँ तो हमेशा से 8 साल 7 साल हो गए हैं, तो हमेशा से यही है कि हम बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ को एक सही ट्रैक पर पहुंचा सकते हैं। आज वास्तव में मैं ये कहूँगा कि चुनौती भरा काम है। हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं बच्चों की स्थिति जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और मैंने जैसे अभी स्कूल्स का जिक्र किया, देखिए, स्कूल का जो नुकसान है वो सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे हुआ है। यानी अगर पैसों की दृष्टि से देखा जाए तो स्कूल्स का बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर हम यहीं पर अभिभावकों को भी बैठा दें और नुकसान की एक एनालिसिस करें, गणना करें, तो पाएंगे कि हम जो स्कूल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान तो गार्जियंस का हो चुका है, हम सभी का हो चुका है। क्योंकि हम सभी के घरों में बच्चे हैं, और बच्चे अगर 1.5 साल से दूर हैं तो वो आप देख ही रहे होंगे, वो मुझे शायद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही नहीं रहे होंगे। बच्चा जब क्लास में बैठता है और पढ़ता है और वो मेहनत करता है, वो सिर्फ कुछ
चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसका मन होता है। जब हम किसी भी चीज़ से लगाव करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ को अपने दिल से ये चाहते हैं कि हम इसे करेंगे, तब जाके वो चीज़ें बनती हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, कई बच्चे 1 घंटा पढ़ते हैं, कई बच्चे 1 घंटा भी नहीं पढ़ते, और कई बच्चे 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। तीनों का एक थॉट प्रोसेस अलग है, तीनों का अपने जीवन के प्रति लक्ष्य अलग है। हमेशा से हम ये चीज़ कहते आए हैं इन बच्चों से भी, जब हम विद्यार्थी के जीवन में होते हैं तो हमारा काम सिर्फ पढ़ना होता है, क्योंकि वो एक फाउंडेशन होती है, वो एक नींव होती है, और उसमें हम जितना पढ़ लेते हैं उतना ही हमारे आगे के जीवन के लिए वो कारगर साबित होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम वो डिग्रियां प्राप्त नहीं कर पाते, वो चीज़ें ऊंची ऊंची प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो हमारी पूरी की पूरी फैमिली बैकग्राउंड होता है, और जो हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिग्री, बट जो चीज़ें हम दूसरों से सीखते हैं, जो चीज़ें हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, जो चीज़ें हम जिन चीज़ों को देखकर हम मोटिवेट होते हैं, वो सारा का सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो पढ़ाई के बिना, सही शिक्षा के बिना और सही मोटिवेशन के बिना शायद हम उस लक्ष्य तक ना पहुंच पाए जो हम अपनी आंखें बंद करके, अपनी आंखें खोल के देखते हैं। तो मेरा आप सभी गार्जियन से ये निवेदन है कि अब सबसे पहला तो टास्क ये है कि इन बच्चों को उस ट्रैक पर लाए कैसे। मैं हमेशा से एक चीज़ मैं बोलते आता हूँ कि जेनेटिक के लिए सबसे पहले स्थान पर बच्चे रहे हैं, दूसरा स्थान भी अगर आप देखेंगे तो बच्चों का ही मिलेगा। पैसों का जो पूरी प्रक्रिया है वो कहीं बहुत बाद में आती है। एक विश्वास के साथ हम चले हैं कि इफ़ समबडी वर्क्स हार्ड तो पैसा उसके पीछे पीछे आता है, एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन बिलीविंग फॉर लास्ट ओवर 15-20 ईयर्स। तो यहाँ से हम एक चीज़ यहाँ से देखते हैं कि अगर इन बच्चों को अब उसी कैटेगरी में लाना है जिसमें ये थे, तो मशक्क़त तो है ही, हमें गार्जियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खुलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है, और अब जब ये स्कूल्स खुलेंगे तो कितने दिन में इन बच्चों को उसी ट्रैक पर लेके आया जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। ये हमारी आपकी मेहनत का ही नतीजा होगा कि हम कितनी जल्दी उन बच्चों को उस ट्रैक पर वापस लेके आते हैं। कल एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा अचीवमेंट इसे, कक्षा 10 हमारे सभी के जीवन में बहुत बड़े स्तर पर मायने रखती है। कक्षा 10 का जो एग्ज़ाम होता है वो हमारी ज़िंदगी का पहला बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होता है, अगर मैं आज की बात करूं, और ये हर व्यक्ति के, हर बच्चे के जीवन में एक त्यौहार की तरह होता है, बिकॉज़ यहाँ से हमारी एक्चुअल वैल्यू का पता लोगों को चलना शुरू होता है, और अगर इसे गंभीरता से ना लिया जाए तो चीज़ें बिगड़ती हैं। आपने और हमने बहुतों के रिजल्ट बिगड़ते हुए देखे हैं, पहले भी बिगड़ते थे, आज भी बिगड़ते हैं, लेकिन अगर मोटिवेशन मिले उन्हें तो उनके परिणामों को सुधारा जा सकता है। पहले आई डोंट नो कि पहले किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जाता था, लेकिन आज बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे स्रोत जिनसे बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है और उनकी परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है, उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है, ऊंचा किया जा सकता है। कक्षा 10 का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत लंबा समय बचा नहीं है इस सेशन का भी, और कोविड भी शायद उस तरीके से प्रभावशाली न रहे बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस तक। तो इन बच्चों का ये जो बैच है ये बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में ज़रूर बैठेंगे, और अगर ये इसी तरीके से ऑनलाइन का पूरा मैं कहूँगा कि ये खेल चलता रहा तो शायद इन बच्चों का भी जो पूरा का पूरा ये जो बैच है ये भी उसी तरीके से स्पॉइल हो जाएगा जैसे पिछले बैचेज हुए हैं। तो हम तो ये अपील कर सकते हैं सभी गार्जियन से, और साथ ही अगर ये वीडियो कहीं तक पहुंचती है अथॉरिटी के पास तक, तो हम तो ये विनती कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि कम से कम इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना अब शुरू किया जाए, क्योंकि
देखिएगा जिस तरीके से पढ़ाई दिखती नहीं है ना कि मेहनत कितनी की है स्कूल ने, उसी तरीके से इन 1.5 साल में जो दुष्परिणाम हुए हैं बच्चे के ऊपर वो भी दिखाई नहीं देंगे, वो सिर्फ महसूस किए जाएंगे और वो महसूस होने शुरू हो चुके हैं। ये चीज़ें विशेषज्ञ फील करना शुरू कर चुके हैं, यहाँ तक कि WHO, ICMR भारत में, इसके अलावा डॉक्टर्स की पूरी टीम ने इस बात का अंदेशा तो जरूर जताया, जो कि स्वाभाविक भी है, कि इन बच्चों का मानसिक विकास रुक चुका है। अब मानसिक विकास होता है स्कूल जाने से, इधर उधर बैठने से, और इस तरीके से ये अगर और कुछ दिन चले तो बहुत सारे बच्चे तो बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। हालांकि गांव में उतनी दिक्कतें नहीं रही, सिर्फ स्कूल्स बंद हुए हैं, इसके अलावा बच्चे खुले हुए घूमे हैं, बिना मास्क के घूमे हैं, ये सबको पता है। लेकिन सिर्फ स्कूल्स के लिए पाबंदियां स्थापित की गई हैं, जो कि इन बच्चों के लिए और ज़्यादा बड़ा अन्याय है। मैंने और आपने हमेशा से ये सुना है कि पैसों का नुकसान इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा स्वास्थ्य का, और जितना बड़ा शिक्षा का, और जितना बड़ा समय का होता है। तो स्कूल्स ने अपना पैसा गंवाया है, लेकिन एक अभिभावक के तौर पर मैं अपने लिए भी और उन सभी अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए वास्तव में पीड़ा महसूस करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसा नुकसान है जो कभी पैसों से पूरा नहीं किया जा सकता। हम कितने भी पैसे दें, हम कितने भी पैसा लुटा दें, लेकिन ये जो बच्चों के जीवन के 2 साल और 2 साल के कारण जो दुष्परिणाम, जो कुसंगतियां उनके अंदर आई हैं, वो कभी भी उनको दूर नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ हमारा अपने संस्कार होंगे, अपने नियम होंगे, अपना डिसिप्लिन होगा और अपनी ईमानदारी होगी, किस तरीके से हम अपने बच्चों को प्रेरित कर पाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा उपचार नहीं है। कई बार हम लाइव आने की कोशिश करते हैं, कई बार हम वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समय एक ऐसी चीज़ है जो किसी के हाथ नहीं आता। वो एक एक दिन करके 365 दिन में तब्दील होके, और ये इस तरीके से भाग जाता है कि बाद में सिर्फ पछताना रह जाता है। और इंटर तक की जो जर्नी होती है एक बच्चे की, वो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होती है। तो अगर हम इंटर तक बच्चों को सही रास्ते पर नहीं लेके आते, इंटर उसके सही तरीके से नहीं कराते, ऐसा होता है कि कई बार बच्चे के कम नंबर आते हैं, कई बार ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे बांध के रखें, बांधने का प्रयास करें एक उस सराउंडिंग में जो हम चाहते हैं। बांधने का मतलब ये नहीं है कि हमने उस पर पाबंदियाँ स्थापित कर दी। बांधने का मतलब है उन चीज़ों से उसे बाइंड करने की कोशिश करें जो एक गुण होते हैं हमारे, जो एक बच्चे के अंदर होने चाहिए, जो एक परिवार के अंदर होते हैं। तो वास्तव में बच्चे का जीवन सुधर सकता है। जेनेटिक पब्लिक स्कूल ये कामना करता है कि जल्दी से जल्दी अब स्कूल खुले, और आप नेगेटिविटी से घिरे हुए होते हैं, आप पॉजिटिविटी से घिरे हुए होते हैं। दोनों ही चीज़ें पैरेलल चलती हैं, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ से के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो मेरे विचार से नेगेटिविटी विल अटैक यू, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और मेरा बच्चों से ये अपील है कि ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ने बैठें और आपके बहुत सारे थॉट्स ऐसे आएँ, और जो अंदर ही एक मन में होता है कि नहीं, पढ़ते नहीं हैं और ये खेल लेते हैं और ये मोबाइल चला लेते हैं, तो उससे आप लड़ने की कोशिश करें, उससे आप विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि अब असली जो लड़ाई है वो आपके बाहर से नहीं है, वो जो लड़ाई है आपकी, वो आपके ही मन से है, आपके अंदर वाले मन से, जो आपको हमेशा अब ये कहेगा, क्योंकि 1.5 साल का समय आपको किताबों से दूर हो चुका है, अब ये कहेगा कि नहीं, पढ़ना नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि उस राक्षस से, वो जो नेगेटिविटी है अंदर, उस राक्षस से आप पार पाओ, आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करो, और यहीं से प्रशस्त होगा आपका मार्ग पढ़ाई की तरफ। और मैं हमेशा एक बात आपको समझाते आया हूँ कि आप ही माँ बाप के लिए सहारा होते हैं। सिर्फ महज आपकी ही लाइफ नहीं है, ये आपके और आपके मम्मी पापा की एक आप होप होते हैं। पूरा का पूरा जीवन वो आपके लिए करते हैं, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि आप सफल हो जाओगे, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, तो बुढ़ापे में उनका सहारा बनोगे। तो हमेशा से हमने ये समझाया है, और जेनेटिक कक्षा 10 के लिए और सारी क्लासेस के लिए, इसके अलावा दूसरे स्कूल्स के बच्चों के लिए, पूरे गांव के बच्चों के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न होते हैं पढ़ाई में या किसी अन्य विषय के ऊपर, आप बिल्कुल यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। आप नेगेटिव चीज़ें सुन सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन पर बिलीव करते हैं या नहीं, बिकॉज जिस तरीके के हम अंदर होते हैं उसी तरीके की बातों पर हम बिलीव करते हैं। आपके सभी के स्वास्थ्य के लिए मनोकामना, और कक्षा 10, कक्षा 12 और उन सभी बच्चों के लिए जो आज
कोविड काल में घिरे बैठे हैं, उन सभी के लिए ईश्वर से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि अब इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए।